मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरी चाची का घर करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी वजह से मेरा वहां आना जाना लगा रहता है। उन्हें कुछ भी काम करवाना होता था तो वे लोग सिर्फ मुझे याद करते थे। मेरी चाची की शादी को 2 साल हो गए थे। एक बार मेरे मामा के घर में कोई बड़ी पूजा होने वाली थी। उस वजह से सबको आने का निमंत्रण दिया था। मैं भी सबके साथ वहां पहुंच गया था। उसी वक्त किसी जरूरी काम से मेरे चाचा को दिल्ली जाना पड़ा। बड़े मामा ने मुझे चाची को लाने के लिए भेजा। मैं अगले दिन तैयार होकर बस पकड़कर चाची के यहाँ आ गया। मेरी चाची बहुत ही सुंदर है और एकदम गोरी है। वह करीब 28 साल की है। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो चाची तैयार बैठी थी। वह लाल रंग की साड़ी में थी। जब मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया। चाची एकदम हुस्न की परी लग रही थी। मन तो किया कि अभी पटक कर मैंने किसी तरह खुद को संभाला और चाची से कहा, 1 घंटे बाद की बस से, इसलिए हमें अभी निकलना पड़ेगा। बस स्टैंड पर से दूर था तो जल्दी जाना जरूरी था। 1 घंटा बाद हमारी बस आई। मैं और चाची उसमें बैठ गए। बस पूरी खाली ही थी, इसलिए हमें मनपसंद सीट मिली। हम दोनों पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। चाची का जिस्म मेरे जिस्म को टच कर रहा था तो मुझे कुछ मजा आने लगा। 2 स्टॉप के बाद बस भी खाली हो गई। अब मुझे चाची को छूने के लिए अच्छा मौका मिल गया था। जैसे ही बस चली मैंने अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ा दिया। चाची खिड़की के पास ही बैठी थी। इसी वजह से मेरा हाथ चाची के रसगुल्लों को छूने लगा। मुझे और मजा आने लगा। यही सब मजा लेते लेते मेरा सामान कब तंबू हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारा और बस झटका खाती हुई रुक गई। चाची झटके से मेरे से सट गई, जिससे मुझे और भी मजा आने लगा। चाची को भी शायद इस बात का एहसास हो गया था, पर वह कुछ नहीं बोली। तभी कंडक्टर आया और बोला, भैया बस खराब हो गई है। पीछे से कोई साधन आता है तो आप उसमें ही निकल जाना। इस रोड पर जीपें भी चलती हैं। यदि आप लोग चाहें तो जीप में भी चले जाएं। मैं बोला, ठीक है। मैं और चाची एक दूसरे को चोर नजरों से देख रहे थे। काफी देर बाद एक जीप आई, जिसमें बैठकर हम दोनों मामा के घर की तरफ चल दिए। जीप ने गांव के बाहर हम दोनों को उतार दिया। उधर से करीब 3 किलोमीटर का रास्ता बचा था। वहां से हम दोनों को पैदल ही जाना था। उस वक्त शाम के करीब 7 बज रहे थे। जैसे ही हम लोग पैदल चलने लगे, चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्हें सुनसान रास्ते पर डर लग रहा था। चाची के नाजुक हाथ मेरे हाथ में थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं जन्नत में हूं। कुछ दूर जाने के बाद मैंने चाची से कहा, अब हम लोग खेतों में से चलते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। चाची को भी यह ठीक लगा, इसलिए वे भी तैयार हो गए। चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत है। चाची का हाथ मेरे हाथ में था। मैंने सोचा कि यही अच्छा मौका है चाची को खुश करने का। मैंने कहा, चाची आप तो बहुत ही सुंदर हैं। काश मेरे पास भी आपकी तरह कोई होती तो मजा आ जाता। बातों बातों में मैं उनको छेड़ने लगा। फिर चाची ने कहा, तेरी कोई जीएफ नहीं है क्या जो तुम मुझ पर लाइन मार रहा है? इतना कहकर वे हंसने लगी। मैंने कहा, चाची जी अब तो है। लेकिन मेरे बोलने से पहले वह बोल पड़ी, लगता है तेरी गर्लफ्रेंड तुझे देती नहीं है। चाची की ऐसी बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गया। फिर चाची ने कहा, बोलता क्यों नहीं है? नहीं देती है ना? मैंने कहा, नहीं चाची, आजकल की लड़कियां तो सिर्फ खर्चा कराती हैं। चाची यह सुनकर हंसने लग गई। चाची बोली, अच्छा, इसका मतलब तूने अभी तक कुछ नहीं किया है। मैंने कहा, चाची उसको किस किया है? सिर्फ इतना बोलते बोलते मैंने चाची को ट्रेस कर दिया। मुझे लगा चाची गुस्सा करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह केवल चुपचाप खड़ी ही रही। मुझे लगा चाची नाराज हो गई। मैं चाची को सॉरी बोलने लगा। चाची ने कहा, चुप हो जा और यहां से चल। कुछ दूर चलने के बाद एक गन्ने का खेत आ गया था। चाची मेरा हाथ पकड़कर खेत के अंदर ले गई। करीब 2 घंटे बाद हम अपना कार्यक्रम पूरा करके गन्ने के खेत से बाहर आ गए और मामा के घर की तरफ चल दिए। उसके बाद तो चाची जब भी घर पर अकेली होती तो वह मुझे फोन करके बुला लेती और हम दोनों खूब मजा करते।